नमस्कार, मैं अजीत भारती। बिहार में लैंड सर्वे का काम यानी भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा नहीं हो पाएगा। जी हाँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भूमि से संबंधित इतनी सारी समस्याएं हैं कि बिहार में लैंड सर्वे का काम पूरा होना संभव ही नहीं है। लिख लीजिए, मैं लिख के देता हूं कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा नहीं हो पाएगा। आजादी से पहले जो अंग्रेजों ने भूमि सर्वेक्षण का काम करवाया वह भी पूरा नहीं हो पाया, अधूरा ही रह गया। आजादी के बाद जो सरकार ने लैंड सर्वे का काम करवाया वह भी पूरा नहीं हो पाया, अधूरा ही रह गया। और कुछ वर्ष पहले जो बिहार सरकार ने हवाई सर्वेक्षण करवाया वह तो हवा में ही रह गया। दरअसल भूमि सर्वेक्षण का काम बड़ा ही कठिन और पेचीदा है। यदि यह कठिन और पेचीदा नहीं होता तो भूमि सर्वेक्षण का काम कब का हो चुका होता, इतनी सारी समस्याएं नहीं होती। भूमि विवाद के कारण हत्याएं होती आ रही है। भूमि विवाद के कारण भाई भाई के खून का प्यासा बन जाता है। हाल ही में नवादा की घटना को हम भूल नहीं सकते। खैर, सरकार भूमि संबंधित विवादों को कम करने के लिए, भूमि के रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाने के लिए भूमि सर्वेक्षण का काम करवा रही है। अच्छी बात है, तभी तो भूमि संबंधित विवाद कम हो पाएगा, लोगों की समस्याएं दूर हो पाएगी। लेकिन लोगों के सामने, किसानों के सामने ढेर सारी समस्याएं सामने खड़ी है। अब सवाल उठता है कि भूमि सर्वेक्षण का काम कैसे पूरा हो पाएगा। अब अंचल कार्यालय में रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहे हैं, अंचल कार्यालय से रिकॉर्ड ही गायब है। कितने की भूमि का लगान पिछले 50 वर्षों से नहीं कटा है। ऑनलाइन जमाबंदी नहीं है, किसी का दाखिल खारिज नहीं है, किसी का मोटेशन नहीं है, किसी का खाता गलत है तो किसी का खसरा गलत है तो किसी का रकबा गलत है। ये सारी समस्याएं सामने आ रही है। और कैथी लिपि की समस्या तो अलग है। और भूमि संबंधित कितने मामले न्यायालय में चल रहे हैं, यहां तक कि कितने मामले हाईकोर्ट में चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। तो भूमि सर्वेक्षण का काम कैसे पूरा हो पाएगा। किसानों को जमाबंदी के लिए अंचल कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, किसानों को दाखिल खारिज के लिए, मोटेशन के लिए, यहां तक कि परिमार्जन के लिए सालों साल चक्कर लगाना पड़ रहा है। जी हाँ, परिमार्जन के लिए सालों साल चक्कर लगाना पड़ रहा है। अब आप कहिएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। इसका प्रमाण मेरे पास मौजूद है कि भूमि के परिमार्जन के लिए साल भर का समय लग रहा है। अब आप ही बताइए कि भूमि सर्वेक्षण का काम कैसे पूरा हो पाएगा। जो भूमि सर्वेक्षण का काम 130 वर्षों में पूरा नहीं हो पाया, वो साल भर में पूरा कैसे हो पाएगा। यह एक बड़ा सवाल बनकर रह गया है। अब किसानों को कागजात दुरुस्त करवाने के लिए राजस्व कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कोई साल भर से चक्कर लगा रहा है, कोई 2 साल से चक्कर लगा रहा है, कोई 4 साल से चक्कर लगा रहा है, तो कोई 10 साल से चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसके कागजात फिर भी दुरुस्त नहीं हो रहे हैं। सरकार ने भूमि संबंधित विवादों को कम करने के लिए बिहार में भूमि सर्वेक्षण की घोषणा कर दी। सरकार ने सारी तैयारियां पूरी कर ली, लेकिन किसानों के कागजात दुरुस्त नहीं है। अब यह सवाल उठने लगा कि आखिर भूमि सर्वेक्षण होगा कैसे। विरोध भी होने लगा, विपक्षी दल के नेताओं ने भी विरोध करना शुरू कर दिया कि किसानों के कागजात दुरुस्त नहीं है, ढेर सारी समस्याएं सामने आ रही है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया और अंततः राजस्व मंत्री ने निर्णय लिया कि हम बिहार के किसानों को 3 महीने का समय देंगे कि अपने कागजात दुरुस्त कर ले, फिर बिहार में भूमि सर्वेक्षण की घोषणा की जाएगी। अब जरा हमें यह बताइए कि बिहार के किसान रैयत कागजात में सुधार करवाने के लिए कहां जाएंगे? सीओ के पास, अंचल कार्यालय कर्मचारी के पास, डीसीएलआर साहब के पास। अपने घर में तो कागजात के सुधार नहीं करेंगे, नहीं हो पाएगा। लेकिन बिहार के अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार का नंगा नाच चल रहा है। अंचल कार्यालय में जमाबंदी का रेट फिक्स है, अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज का रेट फिक्स है, मोटेशन का रेट फिक्स है, यहां तक कि परिमार्जन का भी रेट फिक्स है। राजस्व कर्मचारी किसानों से दौड़ लगवा रहे हैं, उसका काम नहीं कर रहे हैं, बिना पैसे काम नहीं कर रहा है। और 3 महीने में सवाल उठता है कि किसान अपने कागजात कैसे दुरुस्त कर पाएंगे। अब कोई भी किसान अपने भूमि के कागजात दुरुस्त करवाने के लिए सबसे पहले कहां जाएगा? अंचल के कर्मचारी के पास, अंचल के सीओ के पास। अब जो काम वहां नहीं संभव है, वहां नहीं हो पाएगा, तो उसके बाद किसान कहां जाएगा? डीसीएलआर साहब के पास। लेकिन डीसीएलआर साहब के पास महीनों का चक्कर है, वहां 1-2 दिन में काम नहीं होता है, 1-2 दिन में काम नहीं होता है। तभी तो बिहार के डीसीएलआर साहब के पास मामलों का अंबार लगा हुआ है। अब सवाल उठता है कि जो कागजात साल 2 साल में दुरुस्त नहीं हो पाए, वह 3 महीने में कैसे दुरुस्त हो पाएगा। राजस्व मंत्री ने तो किसानों के लिए समय निर्धारित कर दिया कि आप 3 महीने में अपने कागजात दुरुस्त कर ले, फिर हम भूमि का सर्वेक्षण करवाएंगे। लेकिन सवाल उठता है कि आपने अंचल के सीओ के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया, अंचल के कर्मचारी के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया, डीसीएलआर साहब के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया
कि आपके पास जितने भी मामले मौजूद हैं, आपके पास जो भी मामले आते हैं उसे 15 दिन के अंदर निपटाएं, उसे 1 महीने के अंदर निपटाएं, उसे 2 महीने के अंदर निपटाएं। आखिर जब अंचल के पदाधिकारी, अंचल के कर्मचारी, अंचल के सीओ और डीसीएलआर साहब काम ही नहीं करेंगे, किसानों के कागजात में सुधार ही नहीं करेंगे, तो 3 महीने के अंदर आपको कागजात दुरुस्त करवा के किसान कहां से दे पाएंगे और भूमि का सर्वेक्षण कैसे हो पाएगा? यह एक बड़ा सवाल बनता है। अब बिहार के थानों में भूमि विवाद के 50 से 60% मामले पड़े हैं। न्यायालय में 40 से 50% भूमि संबंधित मामले पड़े हैं। डीसीएलआर साहब के पास कितने मामले पड़े हैं? सीओ साहब के पास कितने मामले पड़े हैं? सबसे पहले आपको इन विवादित मामलों का निपटारा करना होगा, तभी बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा हो पाएगा। जैसा कि राजस्व मंत्री ने कहा है कि बिहार में 70% भूमि में कोई विवाद नहीं है, बिहार की मात्र 30% भूमि में विवाद है। सबसे पहले आपको इन 30% भूमि जो विवादित है उनका निदान करना होगा, तभी बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा हो पाएगा। क्योंकि जिस भूमि में कोई विवाद नहीं है, 70% भूमि में कोई विवाद नहीं, उसका सर्वेक्षण तो आप कभी भी करवा सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आएगी 30% जो विवादित भूमि है उसके सर्वेक्षण में दिक्कत आएगी। सबसे पहले आपको इसका निपटारा करना होगा, तभी बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा हो पाएगा, संभव हो पाएगा। अब इसके लिए सबसे पहले आपको सीओ साहब के कार्यालय से, थाने से, डीसीएलआर साहब के कार्यालय से विवादित भूमि के जो मामले चल रहे हैं उनके सारे रिकॉर्ड मंगवाने होंगे और आपको जानना होगा कि कहां कौन सी समस्या है, आखिर निपटारा क्यों नहीं हो रहा है। भूमि संबंधित विवादों के निपटारे के लिए राजस्व विभाग के पदाधिकारी, कर्मचारी, सीओ साहब, डीसीएलआर साहब, सारे पदाधिकारियों के लिए एक समय सीमा निर्धारित करनी होगी कि आपके पास जो भी मामले पड़े हैं, जो भी मामले आते हैं, उसका हर हाल में 10 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर, 1 महीने के अंदर निपटारा करके दें, और भी बिना दान दक्षिणा लिए। अब भूमि संबंधित विवादित मामले जो न्यायालय में चल रहे हैं उनका डाटा भी आपको कलेक्ट करना होगा, आखिर यह मामला न्यायालय में क्यों चल रहा है, इसका निदान क्यों नहीं हो रहा है। भूमि संबंधित विवादों के निपटारे के लिए, सर्वेक्षण के लिए आपको अंचल कार्यालय में शिविर लगाना होगा, गांव-गांव जाकर अधिकारियों को शिविर लगाना होगा, जानना होगा कि कहां कौन सी समस्या है, तभी बिहार में भूमि का सर्वेक्षण पूरा हो पाएगा। और जो विवादित भूमि है सबसे पहले आपको उसका सर्वेक्षण करना पड़ेगा, तभी बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा हो पाएगा। अब आपको यह मेरी खबर कैसी लगी, आपकी इस पर क्या राय है, मैंने जो सुझाव दिया आपको कैसा लगा, इस पर अपना कमेंट बॉक्स में जरूर करें। जय हिंद।